मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट किया था। अब आगे के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 आज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको लिखना, याद करना और इसका यूज करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही जरूरी है। बिना इसको याद किए हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही नहीं हो सकता, सवाल नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में जो पहला फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहीं से दूसरा फॉर्मूला मेरा निकलेगा और वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब छठा जो फॉर्मूला है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सातवां फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आठवां नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नौवां जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। और 10 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 11 नंबर जो फॉर्मूला है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। तो 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 13 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 14 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 15 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। वहीं कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला भी इस्तेमाल होंगे और वो होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला एक और फॉर्मूला होगा और वो है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में होगा और इस फार्मूलाज को आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम इस फॉर्मूलाज पे आधारित ये एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं।
हमारा जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 8.4 और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसको साइन ए को कॉट, सेक ए को और टेन ए को हमें लिख देना है किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। कॉट ए के फॉर्म में हमें साइन ए को चेंज कर लेना है, सेक ए को चेंज कर लेना है और टेन ए को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखें साइन ए की बात को। तो साइन ए बराबर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है साइन और कॉट का। तब हम क्या करते हैं कि साइन को सबसे पहले कोसेक में बदल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई, अब कोसेक ए को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये इधर क्या हो गया साइन ए और ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब चलिए दूसरा है सेक ए। तो सेक ए बराबर डायरेक्ट टेन में कॉट में कोई रिश्ता नहीं है। तो सबसे पहले सेक को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, तो टेन में। तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर लेते हैं। अब फिर अंडर रूट 1 तो ठीक है, टेन ए को 1 बाई कॉट ए कहते हैं। टेन ए को 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब अगर एलसीएम लेना चाहें तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये किस में होगा, तो स्क्वायर रूट में होगा। अब अगर इसको सही करके सुधार करके लिख दें तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टा में कॉट स्क्वायर ए है, स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया कॉट ए। ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू हो गया मेरा सेक ए का। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात कर लें। तीसरा है क्या, टेन ए। तो टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। तो ये डायरेक्ट हो गया आंसर। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, वो कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को किसमें कन्वर्ट करके लिख देना है, तो इस बार सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं किसको किसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन ए, फिर कॉस ए, फिर टेन ए, फिर कॉसेक ए, फिर कॉट ए। इन सबको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट करना है सेक ए में। इसमें सेक ए में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों? तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन ए और सेक ए।
इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन ए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, तो यहाँ से ये क्या हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया सेक स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट में हो गया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, इसको क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रूट में ही डाल देते हैं। सेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो सेक ए बाहर निकल सकता है, और ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू हो गया मेरा साइन ए का। किसका वैल्यू हो गया साइन ए। कोई दिक्कत है? अब चलिए कॉस ए की बात कर लें। तो कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, ये डायरेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं tan ए का। तो tan ए बराबर इसका एक फॉर्मूला ही होता है, और वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का। और चौथा हो गया कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होता है। 1 बाई साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए का वैल्यू पहले से ही हम निकाल के बैठे हुए हैं। क्या है, तो ये है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। इस बार ये क्या होगा कि ये पलट जाएगा, और ये क्या होगा कॉसेक ए बराबर सेक ए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और ये मेरा कॉसेक ए का वैल्यू हो गया। कॉट ए की अगर बात कर लें तो कॉट ए जो होता है वो 1 बाई tan ए होता है। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई tan ए का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें हम क्या करते हैं इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को छोड़ देते हैं। ये साइन स्क्वायर 27 है, इसको हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कर देते हैं। 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 27 बच जाएगा, बट्टा कॉस स्क्वायर 17 को हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 कर देते हैं। 90 में से 73, 90 में से 73 घटेगा तो 13 50 17 बच जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गया। अब ये साइन 90 माइनस थीटा ये मेरा हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। अब कॉस 90 माइनस थीटा ये हो गया साइन स्क्वायर 73, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1, ये हो गया 1 आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए मेरे दोस्तों
अब 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का पहला नंबर है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे सवाल पूछ लिया। तो सबसे पहले 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, 9 कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया sec स्क्वायर a और यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर a। 9 इंटू ये फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो 9 1 जा 9 और ये हो गया आंसर। आपके ऑप्शन है बी नंबर, ऑप्शन इसका आंसर होगा। 4 का 2 नंबर अगर बात कर लें तो 4 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब चलिए 1 प्लस tan थीटा को sin थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और इधर 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब अगर इसका एलसीएम लेने जाएं तो एलसीएम हो गया कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया 1, 1 इंटू साइन, साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस 1। अब ये इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ हम कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और इधर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और ये हो गया, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया। अब इसको क्या हुआ, इधर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस, साइन से साइन, तो बच गया क्या 2 और मेरा आंसर हो गया। और इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। 4 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब हमने क्या किया, कॉस ए एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, इधर 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बट्टा
cos a, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a बटा cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हो गया cos स्क्वायर a बाई cos a। अगर काटेंगे तो एक cos a बच जाएगा और यही cos a जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और मेरा ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 4 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a को 1 बाई कॉस स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर a को 1 बाई साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर a तो ठीक है, ये साइन स्क्वायर a पलटा तो ऊपर चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a बराबर हो गया tan स्क्वायर a और इस तरह हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।